हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज आपका गौतम एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ प्रेजेंट है और आज का स्टोरी आप सबके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का स्टोरी बताएगा कि भगवान का काम क्या है, भगवान किस प्रकार से काम करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। यह स्टोरी स्टार्ट होता है, एक बार एक व्यक्ति अपने शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहे थे काम करने के लिए, लेकिन अफसोस की बात है वो स्टेशन थोड़ा देर से पहुंचता है, जिसके कारण ट्रेन चली जाती है। जब वो व्यक्ति स्टेशन वहां पहुंचता है ना, तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आगे वह क्या करे। उसके बाद उसे भूख भी लग चुका था, उन्होंने सामने होटल था, उन्होंने सोचा कि चलो जाकर के नाश्ता कर लेते हैं। वह जाता है, लेकिन जब वह होटल की ओर जा रहा था ना, वह अचानक से देखता है कि सड़क के किनारे दो छोटे बच्चे बैठे थे जो भीख मांग रहे थे। उस व्यक्ति को, उन छोटे बच्चों को देख करके उस पर दया आ जाता है और उसके बाद वह व्यक्ति जाता है उन छोटे बच्चों के पास और उन्हें 10 रुपया दे देता है और वह आगे चल जाता है। लेकिन जब वो थोड़ा दूर जाता है ना, वह खुद से सोचता है कि यार मैं कितना बेवकूफ हूं, मीन्स मैंने सिर्फ उन्हें 10 रुपया दिया, भला वो 10 रुपया से क्या खरीदेंगे, 10 रुपया में तो एक कप चाय भी नहीं होता है। और उसके बाद वो व्यक्ति रिटर्न उन दोनों बच्चों के पास आता है और उन दोनों बच्चों से पूछता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ होटल कुछ खाने के लिए जाओगे। उसके बाद दोनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगते हैं और जब दोनों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं ना, तो एक बच्चा बोलता है कि जैसी आपकी इच्छा, यदि आप मुझे होटल ले जाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा कुछ खाने के लिए। उसके बाद वे दोनों बच्चे होटल की ओर जाते हैं और जैसे होटल पहुंचते हैं ना, तो होटल के मालिक जो थे उन दोनों बच्चों को अंदर आने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों गंदे और फटे कपड़े पहने थे। उसके बाद वो व्यक्ति होटल के मालिक के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं इन दोनों बच्चे जो खाएंगे मैं इनके बिल को पे करूंगा। और उसके बाद वह होटल के मालिक जो थे ना, पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो दोनों बच्चे को उठा करके उनके होटल में लाया था और उनको खाना खिला रहा था, और वह खुद होटल का मालिक था और वे दोनों बच्चों को नहीं खिला रहा था, उनको भगा रहा था अपने होटल से। तो जिसके कारण वह दोनों बच्चे गए और उसके बाद दोनों बच्चे से उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या खाओगे, तो दोनों बच्चे शांत बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और उसके बाद वह व्यक्ति खाना ऑर्डर करता है और जब दोनों बच्चे खाना देखते हैं ना, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसने पहले बार कभी उतनी अच्छा खाना जिंदगी भर नहीं देखा था, जिसके कारण वह खाना खाते हैं। और उसके बाद जब खाना खाना हो जाता है ना, तो बाहर में उस व्यक्ति ने उन दोनों बच्चों को कुछ पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग दोनों इस पैसे से एक सुंदर सा कपड़ा खरीद लेना। और उसके बाद वो व्यक्ति घर चला आता है और जब घर आता है ना, फिर भी वह उससे भूल नहीं पाता, उन दोनों बच्चों को भूल नहीं पाता है और वह हर समय उन्हीं दोनों बच्चों के बारे में सोचता है। और एक दिन वह मंदिर जाता है और भगवान से विनती करता है कि हे भगवान, आप कहां हो, क्या आप ये नहीं देख रहे हो कि वो दोनों बच्चे किस प्रकार से भूखे हैं और आपको उनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद उनके माइंड में तुरंत एक थॉट आता है और वह थॉट होता है कि जब मैंने उस बच्चे की मदद करने के बारे में सोचा, उस समय मुझे कौन थॉट दिया था, वह सोच मुझे कौन दिया था कि जाकर के उन दोनों बच्चों को मदद करो। भगवान ही ने थॉट दिया था ना, भगवान ही ने वो सोच दिया था कि जाकर के उन दोनों बच्चों की मदद करो। इसीलिए हम सभी को समझना चाहिए कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये मनुष्य जो भी कर्म करता है ना, वह मनुष्य को लगता है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, मैं बुरा कर्म कर रहा हूं, लेकिन वह कर्म करवाने वाला भगवान होते हैं। आप अच्छा कर्म कर रहे हो, आप बुरा कर्म कर रहे हो, वह आपसे भगवान वह कर्म को करवाता है। इसीलिए यदि आप किसी गरीब बच्चे या तो किसी भूखे को देख करके यदि आप उन्हें मदद करने से मना कर देते हो, तो इसका मीन्स आपने भगवान के काम को मना कर दिया। So that's why I am telling you the most beautiful plant in life is faith, which is grown in the heart, not in the ground. Means जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। इसीलिए आपको पूर्ण विश्वास होनी चाहिए कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करोगे ना, तो भगवान एक दिन आपकी मदद जरूर करेगा। यह सही कहा गया है, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। और यह सही कहा गया है, एक दया ही, एक काइंडनेस ऐसा चीज है कि जो लोगों के अंदर शांति लाता है। सो थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी माय ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी मदद करोगे और उसके लिए आप अपने गौतम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। मैं इस प्रकार का वीडियो आप सबके लिए बनाता रहूंगा। और लास्टली मैं यही कहना चाहता हूं, बी हैप्पी एंड कीप शेयरिंग हैप्पीनेस। खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।